पहलगाम को लेकर पाकिस्तान भारत के चक्रव्यूह में घिर गया है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घिरकर पाकिस्तान अभी से तड़फने लगा है। उसकी जेब पर चोट पड़ने लगी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिरकार करे तो क्या करे। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, जिन पर पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो दुआ मांग रहे हैं कि जंग नहीं हो। भारत के चक्रव्यूह से चित्त हुआ पाकिस्तान। हिंदुस्तान के एक्शन से पाकिस्तान में घबराहट। पाकिस्तान में युद्ध टालने के लिए दुआएं। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कथित तौर पे भय, खौफ, घबराहट और दिल की धमनियों के तेज होने की यही पहचान है, जब पता हो कि अंजाम क्या होने वाला है। और शब्द बस इसे टल जाने की दुआ करें। और पाकिस्तान के इस डर की वजह है भारत का एक्शन। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड या लीज की विमानों समेत पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इस भारतीय सीमा में घुसने की इजाजत नहीं होगी। अभी तो भारत ने फाइनल एक्शन भी नहीं लिया है और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। और इसके पीछे है पाकिस्तान का पुराना डर। पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद किया था, तो पाकिस्तान को पूरे $100 मिलियन यानी 846 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान के लिए 23 मई तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के डर के पीछे ये इकलौती वजह नहीं है। हिंदुस्तान की नौसेना ने भी पाकिस्तान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। अरब सागर में इंडियन नेवी के जहाज दहाड़ रहे हैं। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की एक फायरिंग वार्निंग के जवाब में 4 नेव एरिया वार्निंग जारी की हैं। इसका मतलब है कि भारत ने गुजरात तट के पास द्वारका, दीव, ओखा और पोरबंदर के पास समुद्र में फायरिंग की वार्निंग दी है। भारतीय नौसेना ने फायरिंग अभ्यास के लिए 30 अप्रैल से 3 मई तक की वार्निंग दी है। पाकिस्तान डरा हुआ है और अपने इस डर से निपटने के लिए धोखे वाली चाल चलने की कोशिश में लगा है। जम्मू बॉर्डर से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज ने कुछ बंकर खाली कर उन पर से अपने झंडे हटा दिए हैं। लेकिन हिंदुस्तान जानता है कि ये पाकिस्तान की धोखे वाली चाल हो सकती है। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान जहां बंकर खाली कर रहा है, तो चोरी छिपे सीमा पार से फायरिंग कर भारत को उलझाने की कोशिश में लगा है। लेकिन वो जानता है कि भारत का एक्शन इतना साइलेंट होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और यही वजह है कि भारत से हर युद्ध टालने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दुआ कर रहे हैं कि युद्ध किसी तरह टल जाए। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि उसे अपने पाप की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो वहीं पहलगाम हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हम मजबूती से देशवासियों के साथ खड़े हुए हैं और आतंकवाद पर चुन चुन कर प्रहार करते हुए रहेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है,
तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। तो आधी रात को पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया गया। इस बात की आधिकारिक पुष्टि एक नोटिफिकेशन के जरिए की गई है। मलिक अब आईएसआई की कमान के साथ साथ देश की सुरक्षा रणनीति की सीधी जिम्मेदारी भी संभालेगा। पाकिस्तान का साइलेंट किलर असीम मुनीर ने चली तख्ता पलट की चाल, पाकिस्तान की बर्बादी का विलन। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान सेना का चीफ जनरल असीम मुनीर सुर्खियों में है। अब उसके एक और कदम ने उसकी सबसे खतरनाक चाल को सामने ला दिया है। रातों रात पाकिस्तान के आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। मतलब पाकिस्तान का हर मिलिट्री एक्शन अब आईएसआई के इशारे पर काम करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी तरह से आईएसआई की गिरफ्त में होंगे। लेकिन सवाल है कि आईएसआई चीफ को पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने के पीछे असीम मुनीर की क्या चाल हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान से भारत में आतंकी साजिश की पूरी प्लानिंग और आतंकियों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी आईएसआई के पास है। पाकिस्तान के आतंकी आईएसआई के साथ मिलकर पाकिस्तान के दहशत के एजेंडे को अंजाम देते हैं। आईएसआई चीफ अघोषित तौर पर इन आतंकियों के चीफ कमांडर हैं और पाकिस्तान की आईएसआई पाकिस्तान की सेना के कंट्रोल में है। पाकिस्तान की सेना का मौजूदा चीफ असीम मुनीर खुद भी आईएसआई चीफ रहा है। मतलब असीम मुनीर धीरे धीरे पाकिस्तान की सियासत और देश की बागडोर को अघोषित तौर पर कंट्रोल कर रहा है। युद्ध का डर दिखाकर वो पाकिस्तानी सेना के एक्स चीफ परवेज मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान की सत्ता को हथियाने में लगा है। अब सवाल है कि असीम मुनीर ऐसा क्यों कर रहा है। उसे बयां करने के लिए एक तस्वीर पर गौर करिए। जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पुलिस पाकिस्तान की सेना के जवान से भिड़ गई, पाकिस्तान पुलिस के जवान ने पाकिस्तानी सेना के जवान को कहा कि तुम्हारे जनरल को भी जूते की नोक पर रखते हैं। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ न सिर्फ वहां की पुलिस में गुस्सा है, बल्कि पाकिस्तान की सेना की थू-थू पूरे पाकिस्तान में हो रही है। बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान की पूरी ट्रेन हाईजैक हुई तो पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। पाकिस्तान की सेना पर लोगों का भरोसा उठ सा गया है। खुद आसिम मुनीर का इतिहास कई विवादों और पराजय से भरा हुआ है और यही वजह है कि असीम मुनीर ने अपने खिलाफ उठ रही विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए भारत में आतंकी साजिश को प्लान किया, ताकि युद्ध की स्थिति बने और वो वहां के लोगों को बता सके कि जब तक पाकिस्तान सेना के कंट्रोल में है, उनका देश महफूज है। उधर पाकिस्तानी कुछ नागरिकों ने पाकिस्तान जाने से बचने के लिए भारत में नया पैंतरा अपनाया है और पाकिस्तान अपने ही लोगों के लिए बॉर्डर बंद कर चुका है, जिसकी वजह से भारत की तरफ बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वालों की भीड़ जुट गई है। लोग हजारों की संख्या में यहां पर फंसे हुए दिख रहे हैं, अपने घर जाने के लिए रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम अहमद शाह है। इनको वापस करना था, हम इनको लेके आए थे तो यहाँ गेट खुला नहीं है। अब हमें आदेश मिला है कि आप जा सकते हैं, गेट शायद नहीं खुलेगा। है आप जिनके जरिए हम आए थे ना, जिन्होंने हमें भेजा था, उन्होंने शायद किया यहाँ रब्ता, तो उन्होंने कहा शायद किया अगर नहीं गेट खुल रहा तो आप वापस आ सकते हैं। मेरा मरबत हुसैन मेरा नाम है। सुबह से भूखे प्यासे हैं, अब खाना वाना किसके लिए, ये बूढ़े हैं, दवाई वगैरह की ज़रूरत है, इंजेक्शन लगते हैं, हमें इंसुलिन लगता है, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ रहा है। कहाँ से आए थे? हम जम्मू राजौरी से आए थे, जम्मू कश्मीर राजौरी से। जब तक गेट नहीं खुलेगा अभी आप वहीं जम्मू कश्मीर? जी यही बोला गया है इन्होंने, क्योंकि लोग बीमार हैं हमारे साथ बड़े। तो चलो मैं किन लोगों को लेके आए थे, कौन लोग थे? मेरी कज़न थी। शारद हुसैन शाह।
अंकल आप किनको छोड़ने आए थे यहाँ? मेरी मिसेज थी, उसको छोड़ने आए थे। तो कब के आए हुए थे आप? 83 के आए हुए हैं, 1983। बॉर्डर पे कब आए थे सुबह? हम सुबह 10 बजे पहुंचे थे इधर। तो अब क्या कहा उन्होंने? अब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया ना, गेट ही नहीं खोला। पिटिल जिस टाइम हम वेट करते इसको तकरीबन ये 4 बज गए हैं, ये देखो। अब उन्होंने क्या किया? 6 घंटे हो गए वेट करते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। गेट बंद आए थे, तो फिर अब क्या करें हम मजबूर। हाँ, उन्होंने कहा कि वो ले नहीं रहे हैं इधर। हाँ, ड्यूटी जिस पर हम वापस जा रहे हैं। हाँ, शारमिन इरफान, हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे, हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे। मैं ये नहीं बोलूंगी पाकिस्तान नहीं ले रहा, मैं बोल रही हूँ हिंदुस्तान हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहा। अभी ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे, सुबह से पागल बना रहे। 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ। कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। मैं पागल हो गई हूँ। खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो, मुझे यहाँ से भेजो। मैं पाकिस्तान से खुद जाऊंगी मैं पाकिस्तान से। यहाँ से गेट खुलवाओ, मुझे एंटर कराओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। गेट खुलवाएं आप। वहाँ उधर किसी से बात हुई? नबीला राज। क्या बताया अभी आपको? सुबह के यहाँ बैठे तो क्या बताया? अब कह रहे हैं वापस जाए, बॉर्डर नहीं खुलेगा, बंद है। सरकार ने एक फैसला लिया है कि जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं वो लोग आज भी जा पाएंगे। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि 30 अप्रैल तक जो है वो डेडलाइन है। तो अभी आपकी कोई बात हुई या अभी आपको आगे जाने दिया जा रहा है? अभी तो इन्होंने यही कहा था कि 6:30 बजे के हम आए हैं। उन्होंने कहा कि 10 बजे तक बॉर्डर खुलेगा और अब तक नहीं खुला। गर्मी है, बच्चों को लेके बैठे हुए। सुबह 6:30 बजे से ये टाइम हो चुका है, हमें खुद जाना है। पासपोर्ट इंडियन है? जी, मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरी शादी हुई है और मुझे बस आज जाना है। मेरे आधे बच्चे वहाँ हैं, आधे मेरे पास हैं। मैं नहीं रह सकती, मुझे अपना घर देखना है, अपने हस्बैंड के पास जाना है। मुझे आज हर हाल में यहाँ से निकाल दें आप। यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं? पाकिस्तान जाना चाहते हैं हम। छत्तीसगढ़ आए थे 1 हफ्ता पहले। आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी। वो तो अभी सरकार ने कह दिया कि जो लोग पाकिस्तानी हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, वो जा पाएंगे। हाँ, हमारे पास पाकिस्तानी नेशनल है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। अगर जाने दे रहे हैं तो अच्छी बात है, हम उनका आभार मानते हैं। तो पाकिस्तान के मंत्रियों के बेतुके बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे और पहले रेल मंत्री ने एटमी युद्ध की धमकी दी, फिर रक्षा मंत्री ने कुछ दिन में आर पार के युद्ध की वार्निंग दी और अब पाकिस्तानी सूचना प्रसारण मंत्री ने अगले 24 से 36 घंटे में भारत के हमले की भविष्यवाणी कर दी है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा 2 या 3 दिन में युद्ध। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा 24 घंटे में युद्ध। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. पाकिस्तान के रेल मंत्री ने कहा एटम बम से शुरू होगा हमला। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ लापता है। जनरल मुनीर कहां छिपा है? पड़ोसी देश के आतंकजीवियों के सिर पर युद्ध की सनक सवार है। पड़ोसी देश का हर लीडर गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जनरल और कर्नल भारत की तैयारियां देखकर दहल गए हैं। दिल्ली पर गिद्ध दृष्टि बनाकर बैठे पाकिस्तानी सेना के अफसरों और सियासतदानों का कलेजा किस कदर कांप रहा है, उसकी पूरी पिक्चर आप देखेंगे। पहले जानिए दिल्ली में पीएम मोदी कैसे नॉन स्टॉप मिशन मोड में हैं। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग के राउंड पर राउंड चल रहे हैं। पीएम मोदी सभी बैठकों की अध्यक्षता खुद कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली कैबिनेट ब्रीफिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल को 3 घंटे में कुल 5 बैठकें की, जिसमें सीसीएस और सीसीपीए की बड़ी और अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को सबसे पहले
दो बड़े टास्क दे रखे हैं। पहला, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल सभी आतंकियों को जल्द से जल्द दबोचा जाए। दूसरा, पाकिस्तान से आए आतंकियों की मदद करने वाले लोकल दहशतगर्दों की शिनाख्त की जाए। केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने पहलगाम के हमलावर आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान प्रायोजित टेरर अटैक का सच जिससे सामने आ सके। पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिए कि आतंकी वारदात में शामिल स्थानीय आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जाए। इधर बैठक खत्म हुई और उधर पीएम मोदी पीएमओ में पहुंच गए। मोदी के बैक टू बैक सरप्राइज से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पहलगाम नरसंहार की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भयावह अपडेट सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले की एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एंट्री पॉइंट पर भी आतंकी खड़ा था और एग्जिट पॉइंट पर भी आतंकी मौजूद था। जांच के दौरान ये सामने आया है कि दो आतंकी पेड़ों के पीछे से एक तरफ से आए और पूरी रणनीति के साथ हमला किया गया। जब हमलावरों ने गोलीबारी शुरू की तो वो जानते थे कि लोग घबराकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरफ भागेंगे। इसी रणनीति के तहत दोनों आतंकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर खड़े हो गए और एक पल में कई लोगों को मार डाला। घटनास्थल से जांच टीम ने 40 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। कश्मीर में बारूदी साजिश के सभी किरदार और सूत्रधारों पर एक्शन शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। बंकरों और गुप्त ठिकानों की खाक छानी जा रही है। भारत पहलगाम का इत्मीनान से इंतकाम लेने जा रहा है, लेकिन इससे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। जानबूझकर पाकिस्तान खुद ही पहलगाम पर अपनी कलई खोलता जा रहा है। पाकिस्तान की सेना और नेताओं ने कई दिनों से एक ही रट लगा रखी है, युद्ध, युद्ध और सिर्फ युद्ध। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्रियों को इस कदर खौफ खाया जा रहा है कि पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारण ने दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. पाकिस्तान पहलगाम नरसंहार का पाप धोने की नाकाम कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोपने का ढिंडोरा पीटकर अपने गुनाह छुपाने का ढोंग रच रहा है, जबकि पाकिस्तानी जनरल की आतंकी साजिश की सारी परतें खुल चुकी हैं। पहलगाम टेरर अटैक पाकिस्तानी सेना पर आयोजित था। पाकिस्तानी सेना ने प्लानिंग की, आतंकियों को ट्रेनिंग दी, आतंकी हमले के हथियार दिए, आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराई। कराची और रावलपिंडी में बैठे जनरलों और आतंकी सरगनाओं ने टेरर अटैक का लाइव प्रसारण देखा। पहलगाम में खूनी खेल खेलने वाले कायरों को अब अपनी मौत का खौफ सता रहा है, तो कभी गीदड़ भपकी दे रहे हैं और कभी भारत पर हमले के बेबुनियाद आरोप मढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के बड़बोले सूचना प्रसारण मंत्री ने पहलगाम हमले की सफाई में कहा कि पाकिस्तान खुद आतंक का शिकार है। अताउल्लाह तरार ने 24 से 36 घंटे में भारत के हमले का डर बयां करते हुए यह भी धमकी दी है कि पाकिस्तान हर हमले का जवाब देने की तैयारी कर चुका है। तो पहलगाम अटैक पाकिस्तान को कितना भारी पड़ने वाला है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक तरफ सिंधु जल संधि स्थगित करने से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है, तो इसके बाद वीजा पर रोक लगाने से कोई भी पाकिस्तानी भारत आकर इलाज अब नहीं करवा पाएगा। पाकिस्तानी इस टेंशन से उबरते और इसी बीच भारत की तरफ से पाकिस्तान में दवा के निर्यात को भी बंद कर दिया गया। इससे पाकिस्तान में ऐसा हाहाकार मचने वाला है कि यहां पर दवाइयों के दाम कई गुना महंगे होने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। पानी के बाद अब दवा को तरसेगा पाकिस्तान। बुखार और सिर दर्द से ही मर जाएगा पाकिस्तान।
पाकिस्तान में 10 गुना महंगी होगी दवाएं। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने लगा है। पानी के बाद वीजा रोकने से पाकिस्तानियों को जो टेंशन हुई है, अब उस टेंशन का पारा और हाई होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान में दवाओं का निर्यात भी अब बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में दवाओं की भारी किल्लत होने वाली है, यानी इसका सीधा सीधा असर अब पाकिस्तान की तबीयत पर पड़ने वाला है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को दवाओं की सप्लाई बंद होने से बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। उन्होंने कहा कि अभी जो दवा पाकिस्तान जाती है, ट्रेड के बंद होने से उसी दवा की कीमत 5 से 10 गुना तक बढ़ सकती है और इसके जरूर कुछ प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर देखे जाएंगे, क्योंकि एक इंडिया ना खाली बहुत सेक्टर में बहुत कॉम्पिटिटिव था और बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देता था, लेकिन हमारी प्रॉक्सिमिटी के कारण फ्रेट रेट भी पाकिस्तान के लिए काफी नीचे थे। अगर फार्मास्यूटिकल की बात कीजिए तो जो हम फार्मा पाकिस्तान को सप्लाई करते थे, अगर पाकिस्तान उन्हीं चीज को अब यूरोप से लेना चाहेगा तो जो उनकी कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी और अगर एक जनरल थंब इंप्रेशन लीजिए 4 से 5 गुना कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड खत्म होने का असर अब भारत पर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जरूर हिल जाएगी और पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में दवाओं की कीमत एकदम से आसमान छूने लगेंगी। पाकिस्तान में दवाओं की कीमत 10 गुना तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान को अब दवाओं के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जहां दवाओं की कीमत भारत से कई गुना ज्यादा है। हमारा एक्सपोर्टर पाकिस्तान साथ कोई डील नहीं कर रहा है। ये डिफरेंट बात है कि हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां कोई ट्रेडर भेजता है तो पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। अगर